इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 3 पढ़ा रहे थे आपव्यू। आपव्यू का ये भाग 5 है जिसमें आपके लिए आपव्यू का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपव्यू पर संक्रियाएं समझना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आपव्यू पर संक्रियाएं किस तरीके से करते हैं, उनके मुख्य नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पलों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है आपव्यू पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो किस प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, इसमें हमें 3 महत्वपूर्ण संक्रियाएं सबसे पहले समझना है। सबसे पहला मुख्य टॉपिक तो हमारा ये रहेगा कि जो आपव्यू को हम योग कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब हमें इसमें योग की क्रिया सीखना है। तो आपव्यू का योग, ठीक है ना, पहली ये है। और दूसरी ये है कि हमें कोई भी आपव्यू दिया रहेगा, है ना, तो आपव्यू को हमें एक अदिश से गुणा करना सीखना है। माने कोई भी अदिश राशि लेंगे हम तो उसको हमें गुणा करना सीखना है ना, अदिश से गुणा। ठीक है, तीसरी उसके बाद हम सीखेंगे आपव्यू का घटाना। ठीक है ना, किस तरीके से हम आपव्यू को घटाएंगे। और चौथा सीखेंगे आपव्यू का गुणा, आपव्यू का गुणा। ये हमारे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंतर्गत। सबसे पहले आपव्यू को हम किस तरीके से जोड़ेंगे, है ना, तो कोई यदि हमें आपव्यू दिया है तो वहां पे हम किसी अदिश से गुणा किस तरीके से करेंगे, आपव्यू को किस तरीके से घटाएंगे और आपव्यू का हम किस तरीके से गुणा करेंगे। 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हमें समझना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपव्यू का योग, इनको समझिएगा। ठीक है ना, तो देखिए जैसे आपके लिए यहाँ पर एक आपव्यू दिया है 5, 3, 7, 2। ठीक है, और एक आपव्यू भी बराबर दिया है आपके लिए 8, 2, 6, 5। अब हमें इनका क्या करना है, सबसे पहले योग करना है। पहला जो अपनी संक्रिया होगी आपव्यू का योग होगी, है ना। तो हमें योग किस तरीके से करना है ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो योग के लिए हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, a प्लस बी इक्वल, ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल शो करके दिखाएंगे। और यहाँ पर भी 5, 3, 7, 2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आएगा 8, 2, 6, 5। ये हमें यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे किस तरीके से, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका जो जोड़ने का नियम होता है, जिस प्रकार हमने आपव्यू की समानता की डेफिनेशन देखी थी कि संगत अवयव के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो संगत अवयव है संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ेंगे। मतलब ए का जैसे पहला अवयव A11 है तो बी का अवयव क्या होगा, A11 होगा। तो हम A11 को A11 से जोड़ेंगे, A22 को A22 से जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार हम इसको आगे जोड़ेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये 5 है और ये यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 5, 8, ठीक है ना। और ये 3 है, ये 2 है, तो हम जोड़ेंगे 3, 2। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको हम जोड़ेंगे 7, 6। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम जोड़ेंगे 2, 5। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको जोड़ के दर्शाएंगे। ये संगत अवयव है, पहला संगत अवयव से पहला संगत अवयव, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, और इसी प्रकार जितने भी है उनको जोड़ते आएंगे। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा a प्लस बी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 3 और 2 5 लिखेंगे, 7 और 6 13 लिखेंगे, 2 और 5 यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। तो ये जो हमने संक्रिया कंप्लीट की है ये आपव्यू की योग की संक्रिया है। मतलब हम आपव्यू को इस प्रकार जोड़ते हैं। मतलब जैसे कोई भी आपव्यू आए, ठीक है ना, तो उसको हमें पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ठीक इसी प्रकार हमें आगे जोड़ना है। ठीक है ना, इसी के विपरीत होता है पूरा घटाना। ठीक है ना, घटाना पे अभी आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले जो हम ये समझ रहे हैं आपव्यू का योग, इस पर आधारित जो अपना एग्जाम्पल है उसको हम कंप्लीट करते हैं उदाहरण 6 को। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि हमने किस तरीके से आपव्यू को। चलिए तो देखिए उदाहरण क्या गया है। उदाहरण 6 है, ए बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे एक आपव्यू दिया है और बी बराबर एक आपव्यू दिया है। तो आपको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। और हमने अभी हाल ही में पहली संक्रिया समझी है कि किस तरीके से हमें आपव्यू का जोड़ना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी मतलब जो जोड़ना सीखा है उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल किस तरीके से करते हैं, देखिएगा इसको हल हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका a है ना, आपके लिए निकालना है a प्लस बी, तो उसी को शो कीजिएगा, a प्लस बी इक्वल जो अवयव लिखे हैं उनको लिखिएगा। a के अवयव कौन कौन से हैं, करनी 3 है, उसके बाद 1 है और -1 है, 2 3 0, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और b है ना, b कितना है अपना 2 करनी 5 1 -2 3 और 1/2, ठीक है ना। ये यहाँ पे अवयव दिए थे, कौन कौन अवयव दिए थे, a और b दिए थे। अब हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बताया था अभी हमने कि आपके लिए किस तरीके से जोड़ना है, संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ना है, पहले संगत अवयव को पहले संगत अवयव से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक इसी प्रकार हमें सब जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये करने 3 है, ये 2 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये करने 3 + 2 हो जाएगा। ये 1 है, ये करने 5 है, तो ये हो जाएगा 1 + करनी 5, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिएगा -1 है और फिर प्लस करना है आपको +1, ठीक है ना। -1 पहले से है, प्लस है और फिर 1 है, तो हमने लिख दिया -1 + 1। उसके बाद देखिएगा ये 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, है ना, ये प्लस लगाएंगे ये वाला, और फिर ये आपका माइनस कितना है, आपका -2 है। उसके बाद देखिए 3 है ना, ये प्लस है और ये आपका 3 है। उसके बाद ये 0 है ना, ये आपका प्लस है और ये आपका क्या है 1/2 यानी कि 1/2 है। अब इनको ध्यान से देखिएगा, a + b बराबर इनको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा करनी 3 में हम 2 तो जोड़ नहीं सकते, जितना लिखा है उसको हम उसी तरीके से लिख के दिखाएंगे, है ना। ये आपका जो लिखा है करनी 3 + 2, इसको हम सेम लिखेंगे क्योंकि इसको हम नहीं जोड़ सकते, है ना। तो इसको हम बिल्कुल सेम दर्शा देंगे, करनी 3 + 2। उसके बाद एक इसी प्रकार ए भी करनी है ना, तो ये भी नहीं जुड़ेगा, तो ये भी वही रहेगा 1 + करनी 5। ये देखिएगा -1 और +1 है ना, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और एक में से एक जाएगा तो आपका 0 बचेगा। उसके बाद देखिए ठीक इसी प्रकार माइनस और प्लस माइनस होंगे और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। 3 और 3 आप करोगे तो 6 हो जाएंगे, और यदि आप 0 में 1/2 जोड़ना है, 0 में 1/2 जोड़ना है, तो हम यदि किसी भी अदिश नंबर में 0 जोड़े तो वही रहता है ना। तो 1/2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 1/2 रहेगा। तो आपका ये जो फाइनल आंसर है कि आपको a + b का मान निकालना था, तो ये आपका a + b का मान निकाला और आपका इसी प्रकार ये उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद हम पहले आगे की संक्रिया समझेंगे कि अवयव को अदिश से गुणा कैसे करें और कैसे घटाएं, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल। चलिए अब आगे समझते हैं अवयव को गुणा करने के बाद अवयव को अदिश से गुणा करना। देखिए कोई भी अवयव दिया रहेगा, आपको उससे अदिश से गुणा किस तरीके से करना है ये आपको सीखना है। देखिए अदिश से गुणा करने के लिए कैसा कहा जाएगा, जैसे आपसे कहा गया भाई कि a बराबर दिया है 5 3 5 2 7 8, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पे उन्होंने 2 लिख दिए, देखिएगा क्या लिख दिए 2 लिख दिए। तो इन 2 से गुणा कैसे करना है, यहाँ पे 5 लिख दें, वो 5 से गुणा कैसे करना है, 6 लिख जाए तो 6 से गुणा कैसे करना है, यही आपका अवयव का अदिश से गुणा करना कहलाता है। तो हम गुणा कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे 2 लिखे हैं ना, इन 2 का गुणा प्रत्येक अवयव से करना। ध्यान रखिएगा एक भी अवयव आपको स्किप नहीं करना है, जितने भी अवयव दिए सभी अवयवों को आपको जब भी अदिश से गुणा करें तो सभी में करें, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम 2 से गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 × 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 × 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 × यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 7 से करेंगे 2 × 7 हो जाएगा, 2 का गुणा 8 से करेंगे 2 × 8 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हम अवयव का अदिश का गुणा करेंगे, कोई भी अदिश दिया रहेगा उसको हम इसी तरीके से गुणा करेंगे। अब आगे समझिएगा, 2 का गुणा आप 5 से पढ़ेंगे 10 होगा, 2 का गुणा 3 से पढ़ेंगे 6 होंगे, है ना। 2 का गुणा 5 से पढ़ोगे 10 होंगे, 2 का गुणा 2 से पढ़ोगे 4 होंगे, 2 का गुणा 7 से पढ़ोगे 14 होंगे, 2 से गुणा 8 से पढ़ोगे तो आपके ये 16 होंगे। इस टाइप से आप कोई भी अदिश दिया हो तो
तो आप उस अदिश का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल और देते हैं जो कि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5 दिया है और उस अवयव के अवयव दिए हैं 2, 7, 8 और नीचे दिए 3, 2, 5, ठीक है ना। इसका आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने सीखा है अभी क्या, अवयव का किसी भी आदेश से गुणा किस तरीके से करना पड़ता है। इसमें आपको महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना, ये समझिएगा, देखिएगा, यदि ये सवाल को देंगे तो किस तरीके से देंगे कि जैसे मान लीजिए ये बराबर दिया है तो आपसे कहेंगे 2a निकालिए, 5a निकालिए, 7a निकालिए, 8a निकालिए, ठीक है ना। बात समझिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पीछे आप a का मान लिख दीजिए भाई, यहाँ पे 2 है 2 तो लिख दीजिए, a का मान कितना है 2, 3, 5, तो आप लिखिएगा 2, 3, 5, 2, 7, 8, 2, 7, 8, ठीक है ना। फिर आप गुणा कर दीजिए तो आपका 2a का मान निकल आएगा। आपसे ये कहे 5a का मान निकालिए तो 5 लिख दीजिएगा, 7 लिखिएगा, 7, 8, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनके मान निकाल पाएंगे। तो ये है आपका क्या, अवयव कोई दिया है तो उसको आदेश से गुणा किस तरीके से किया जाता है। कोई भी आदेश दिया हो, जितने भी अवयव दिए हैं उसके अंदर अवयव के सभी को आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका अवयव को आदेश से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं अवयव का घटाना। चलिए आगे समझते हैं अवयव का घटाना। देखिए अभी हमने इससे पहले अवयव का जोड़ना पड़ा था, उसी के बेस पे अवयव का घटाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा घटाना किस तरीके से होगा। जैसे आपको a बराबर एक अवयव दिया है, अवयव दिया है 7, 8, 9, ठीक है ना, इसके अवयव हैं और 2, 7 और यहाँ पर 6, ठीक है। a बराबर दिया है और एक अवयव दिया है आपके लिए b बराबर, ठीक है ना, जिसके अवयव क्या क्या दिए हैं आपके लिए 6 है ना, और यहाँ पे आपके लिए 5, 3, 2, 1, 2, ठीक है ना। ये आपको क्या दिए है, अवयव के अवयव दिए हैं, ठीक है ना। a बराबर इतना दिया, b बराबर इतना दिया है। आपको अवयव का घटाना करना है, मतलब a माइनस b निकालना है, ठीक है ना। और घटाना के लिए किस तरीके से शो करेंगे, a माइनस बी इक्वल, जैसे आपने a प्लस बी इक्वल किया था वैसे ही आपको a माइनस बी इक्वल करना है। और यहाँ पे 7, 8, 9 लिखे है ना, 7, 8, 9 और उसके नीचे 2, 7, 6, ठीक। और b के यहाँ पे माइनस लगाइएगा, क्या लिखा है 6, 5, 3, 2, 1, 2, ठीक है ना। ये आपके b के अवयव दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं। अब हमें इसको घटाना किस तरीके से, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से हमने जोड़ा है उसी तरीके से हम घटाएंगे, ठीक है ना, सिंपल है। तो देखिएगा कैसे घटाएंगे हम इसमें, a माइनस बी इक्वल, देखिएगा पहला संगत अवयव से पहला संगत अवयव घटाएंगे, दूसरे संगत अवयव से दूसरा संगत अवयव घटाएंगे, तीसरे संगत अवयव से हम तीसरा संगत अवयव घटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से 7 में से हम 6 घटाएंगे, इसी प्रकार 8 में से हम ये 5 घटाएंगे, 9 में से हम ये 3 घटाएंगे, ठीक है ना। और 2 में से हम यहाँ पे ये 2 घटाएंगे, 7 में से हम ये 1 घटाएंगे, 7 में से हम ये 1 घटाएंगे, 6 में से हम ये 2 घटाएंगे, 6 में से हम ये क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे। और a माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचे, है ना, 8 में से 5 गए आपके 3 बचे, 9 में से 3 गए आपके 6 बचे, 2 में से 2 जाएंगे 0, है ना, 7 में से 1 जाएंगे 6, 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4 बचेंगे। और ये आपका a माइनस बी का मान निकाल आया और इसकी सहायता से आप क्या सीख गए, अवयव का घटाना। कोई भी अवयव दिया हो इसी तरीके से घटाना है ना, और इसी तरीके से जोड़ना है। अब हम समझते हैं आगे उदाहरण नंबर 7। चलिए अब आगे समझते हैं उदाहरण नंबर 7, ठीक है दोस्तों। ये उदाहरण नंबर 7 काय पे आधारित है दोस्तों आपके, तो ये उदाहरण नंबर 7 है अवयव के घटाना पर आधारित, ठीक है दोस्तों। और अभी हमने इससे पहले अवयव को घटाना सिखाया है, अवयव का जोड़ना सिखाया है और इसके साथ साथ अवयव का एक आदेश से गुणा करना भी सिखाया है। अब इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि इसको हम हल किस तरीके से करें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जो ए दिया है ना, ए को आपको 2a मतलब 2 से गुणा करना है। आदेश से पहले क्या करना है, ए को गुणा करना है, उसके बाद इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिएगा इसको हम शो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि देखिएगा आपको निकालना क्या है 2a, तो सबसे पहले आप ये 2a निकाल लीजिए भाई,
2a निकाल लोगे तो आप आराम से बन जाएंगे, है ना। तो 2a बराबर 2 के 2 लिख दीजिए आप, अभी बताए थे ना आपको, 2 के 2 लिख दीजिए। ए कितना दिया है, ए आपका दिया है 1 2 3 2 3 1 2 3 1, ठीक है ना, ये दे दिया। अब इसका बराबर में कीजिए तो आपका 2 से गुणा करते जाइएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। 2 से गुणा करोगे 2 1 है ना, 2 गणित 1, 2 से 2 का करोगे 2 गणित 2, 2 का 3 से करोगे 2 गणित 3, 2 का 2 से करोगे 2 गणित 2, ठीक है ना, 2 का 3 से करोगे 2 गणित 3, देखिए गुणा कर रहा है सिंपल, है ना। 2 का 1 से करेंगे 2 गणित 1, ठीक है। फिर से समझिए एक बार क्या बोल रहे हैं हम, इसका जो 2 दिया है इसकी प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। 2 का 1 से करना है तो 2 गणित 1, 2 का 2 से करना है 2 गणित 2, 2 का 3 से करना है 2 गणित 3, इसी प्रकार हमने सबको लिखे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका मान क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखिए आप, 2 एकम 2 रहेंगे, 2 दूनी 4 होंगे, है ना। ये यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 4, 2 3 6 और 2 एकम 2, इस टाइप से हमने ये गुणा कर लिया, ठीक है ना। तो किसका गुणा हो गया आपका 2a हो गया, तो यहाँ पे आपका 2a का मान तो आ गया। अब निकालना है 2a माइनस b, ठीक है। तो किसी करेंगे हम इसको 2a माइनस b, मतलब 2a की वैल्यू पहले लिखिए कितनी है 2 4 6 4 6 है और यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है यहाँ पे 3 -1 3 और -1 0 2, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी दी थी आपके लिए, यहाँ पे माइनस अच्छे से लगाइएगा, b की वैल्यू दी थी। अब इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 है इसमें से घटाना है 3, तो लिख देंगे 2 - 3, 4 में से घटाना है -1, 4 में से घटाना है -1, ये बात ध्यान से समझिएगा। 4 में से कितने घटाना है आपको -1, तो 4 में से घटाना है -1, 6 में से घटाना है 3, है ना, 6 में से घटाना है 3, है ना, 3 या 3। अब 4 में से घटाना है -1, 4 में से घटाना है -1, 6 में से घटाना है 0, 6 में से घटाना है 0, 2 में से घटाना है 2, 2 में से घटाना है 2, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 2 में से 3 घट पाएंगे क्या, नहीं घट पाएंगे ना, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, जब 2 में से 3 नहीं घटा तो 3 में से 2 घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, है ना। तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे -1, कितने बचेंगे -1। यहाँ पे देखिए ऋण और ऋण धन हो जाएंगे तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, 6 में से 3 घटाओगे 3 हो जाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे, 6 में से 0 घटाओगे 6 रहेंगे, 2 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे ये 0 होंगे और यही आपका फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है ना। आंसर के लिए कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे मान निकालना है उन्हीं के आधार पर चलना है और संक्रिया को ध्यान से करना है ना। जोड़ने घटाने की विशेष रूप से संक्रिया कीजिएगा तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल काफी आसान है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये आपके लिए समझ